नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। तुला राशि जो बैलेंस की राशि है और जिनका भी नाम टी और आर से शुरू होता है, ये तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए जानते हैं 2022 आपके जीवन में कितना कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है, क्या अच्छा क्या बुरा, और किन चीज़ों से आपको रहना है सावधान इस नए वर्ष में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखें, दूसरों की बातों में इस वर्ष आप थोड़ा कम आइएगा, अपने दिमाग का यूज कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। वैसे तो अभी आप वर्तमान में आपके ऊपर ढैया चल रही है और तुला वालों, आपके लिए नया साल आपका करियर, प्रेम, विवाह, आर्थिक स्थिति, संपत्ति, संतान, व्यवसाय, जॉब, तमाम चीज़ें के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो जीवन को संतुलन बनाने की जो राशि है वो तुला राशि है। लेकिन आप अपने आप को जितना शांत रखेंगे, जितना दिल के सुनेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। पर भावनाओं में बहने से बचें, क्योंकि अक्सर आप दूसरों को परेशान नहीं देख सकते, उसी में फंस जाते हैं। तो 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि यानी आपके छठे भाव में, और 12 अप्रैल को राहु भी मेष राशि में यानी सप्तम भाव में आएंगे। अब विवाह स्थान पे राहु और 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में शत्रु स्थान पे। तो 29 अप्रैल को शनिदेव भी आपके पंचम भाव यानी कुंभ राशि में, यानी शनि, गुरु और राहु तीनों एक लाइन से एक सीध में बैठ गए। अब यहाँ पर पारिवारिक संबंधों का थोड़ा ख्याल रखना होगा, खासकर अपनों के साथ बातचीत करें, चीज़ों को बिखरने ना दें। मेहनत से धन जरूर कमाएंगे। अंतिम भाग यानी कि जैसे ही जुलाई के महीने के बाद चीज़ें ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपका भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि इसमें देवगुरु भी आपके जैसे पंचम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि आपके भाग्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। अब रोजमर्रा की जिंदगी में भी चीजें अच्छी होंगी। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। मंगल आपके दसम भाव में कर्क राशि में है, जिसके कारण क्या होगा, करियर में कुछ नया और अनोखा अनुभव प्राप्त होगा, कुछ करने को नया मिलेगा जो आपको लाभ भी देगा। बृहस्पति आपको पदोन्नति देंगे, स्थानांतरण का आशीर्वाद देंगे, और आप जो भी पिछले समय से विचार कर रहे थे चीजों को करने का, प्राप्त करने का, वो आपको देंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा, तो यहाँ पर थोड़ा खर्चा करवाएगा, विशेषकर धन का आपको बहुत ध्यान रखना होगा 2022 में। चतुर्थ भाव में शनि शुरुआत में है, तो परिवार के कल्याण और सुख में थोड़ी बहुत बाधाएं आएंगी जब तक कि आपके ऊपर ढैया है। हालांकि प्रेम जीवन ज़्यादा अच्छा है आपके लिए इस वर्ष, लेकिन आप बहुत एक्टिव रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और अपनों के करीब रहेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 4-5 महीने हैं ना, और फिर सितंबर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप कोई भी कहीं भी साइन करते हैं तो जरा संभल कर, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, वैसे तो आपकी रुचि बढ़ेगी, अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन लेने की प्रयास करेंगे आप, तो लोगों से सलाह मशवरा लें फिर करें, क्योंकि चुपके चुपके कोई काम करना सही नहीं रहेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो धन तो आएगा, और अगस्त के बाद धन की स्थिति सामान्य हो जाएगी। वैसे माता पिता के साथ बॉन्डिंग को बेहतर करें, क्योंकि कहीं आप को गलत ना समझे, ऐसे में सावधान रहे। रिश्तों में छोटी मोटी दिक्कतें हैं, तो जितना ज़्यादा सतर्क सावधान रहेंगे उतना ही अच्छा है। और आपको प्यार और पैसे दोनों के मामलों में ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना है, स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, मौसम भी इसमें चेंज होगा, तो लापरवाही ना करें। काम के सिलसिले में भी नियमित रूप से आप अपने ऊपर भी ध्यान दें। अब ये नहीं कि काम में मशगूल हो गए तो अपने स्वास्थ्य को ही ध्यान नहीं दिया। तो तुला वालों के लिए भाग्यशाली समय साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव भी आपके पंचम में हैं, और इस समय आपके जीवन में हर तरह का नयापन होगा। हाँ, कुछ चीज़ें ज़्यादा थकाएंगी, लेकिन फिर भी चंद्र राशि पर ये राशिफल है। तो चलिए जानते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। 2022 में तुला वालों के लिए प्रेम संबंध को लेकर आप हो सकता है उनसे विवाह करने की चाहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस वर्ष आपके ना चाहते हुए भी रिश्ते होते नजर आ रहे हैं, यानी कि प्रबल संभावना है। वैवाहिक जीवन में प्रेम है, शांति है, अभी तक जो ढैया में परेशानी थी वो खत्म होगी, और बस कठोर वाणी
और बुरा व्यवहार, इन पर काबू रखिएगा, नहीं तो रिश्ते को खुद ही आप समाप्त कीजिएगा, इसलिए जरा संभल के। अब ये समय अच्छा है तो अपनी वाणी का जादू चलाइए। अब हम अगर करियर की बात करें तो करियर के मामलों में औसत है। पेशेवर जीवन के लिए थोड़ा सा यहाँ करियर के लिहाज से बस ये समझ लें कि पदोन्नति तो होगा, लेकिन आपके जो साथ लोग काम करते हैं, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर, हर किसी के साथ रिश्ते बेहतर बनाए रखें। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि जॉब चेंज करें तो अच्छे से सोच विचार कर लें, फिर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर देखिए, आपके विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अच्छा समय है। जो छात्र आगे जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो जनवरी से जून तक का समय अच्छा है। आपके करियर के लिए भी ये महत्वपूर्ण बस कठिन परिश्रम है। परिश्रम से मत पीछे हटिएगा, परिश्रम का लाभ आपको जरूर मिलेगा। अब अगर हम धन की बात करें तो धन के मामलों में 2022 में स्थिरता है, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ा सतर्क ही रहिएगा। खासकर आप जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में खर्च अधिक होने वाला है, तो बचत पर ध्यान दें। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने ऐसे जो खूब पैसा आएगा, तो इसमें आप जितना मेहनत कर सकते हैं जरूर कीजिए। पारिवारिक जीवन भी आपके लिए उत्तम है, क्योंकि संपत्ति प्रॉपर्टी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अपनों के साथ सुकून भरे 2 वक्त बिताएंगे। संतान, चूंकि पंचम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो ऐसे में बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें। बच्चों का पढ़ाई पे मन भी रहेगा और संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे, विवाह के भी योग हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी अच्छा है। जो लोग विवाहित हैं, जीवन साथी का साथ मिलेगा तभी जब आप अपनी वाणी में मधुरता रखते हैं। और वर्ष के अंत में मंगल का स्थान परिवर्तन होगा, जो संदेह दूर करेगा, विवाद समाप्त करेगा, गलतफहमी दूर करेगा, एक दूसरे पर विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। पर जो व्यापारी भाई लोग हैं, उनके लिए आवश्यक ये है कि अपने पार्टनर पर किसी तरह का अंधा विश्वास मत कीजिए। जो भी है उसको क्लियर, कागजात वगैरह जैसे कि आप जहाँ भी लिखा पढ़ी करते हैं उसको क्लियर रखिए। अंधा विश्वास करने का मतलब है 100% धोखा, इसलिए जरा सावधान शुरुआत से ही रहेंगे। तो व्यवसाय में ज़्यादा कुछ ऐसा जटिलता ना करें कि खुद ही नुकसान में पड़ जाए। जो चीज़ आवश्यकता है उतना ही आप पूंजी इन्वेस्ट करें। संपत्ति वगैरह तो लेने के योग बन ही रहे हैं। विरासत में भी आपको अगर मिला, आप चाहते हैं कि बेच लें, तो बेचिएगा मत, क्योंकि ये जो फैसला है ना, ये थोड़ा सा अपनों को ध्यान में रखकर ही कीजिए। हाँ, आप खरीद सकते हैं तो धन भी आएगा। और संपत्ति पे, कीमती धातुओं पर अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो समय उतना अनुकूल नहीं है। सोच समझ कर ही आपको करना है। तमाम कागजातों को देखकर ही साइन कीजिएगा, कहीं फंस मत जाइए, इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि धोखा खाने का भी योग बना हुआ है, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा। तो शनि गुरु का गोचर आपको पारिवारिक सुख सुविधाएं, भवन निर्माण, वाहन वगैरह में निवेश करवाएगा। आपके लिए समय अनुकूल है। और आप के भविष्यवाणी की अगर हम बात करें तो लंबे समय तक जो आपके स्वास्थ्य में परेशानी है वो नहीं रहेगा, बल्कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, छोटे मोटे चोट चपेट लगने की संभावना है, तो जरा संभल के ही आगे बढ़िएगा। तो क्या करें उपाय कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात, आपका राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्रवार के दिन आप ओपल स्टोन पहन सकते हैं। पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में, महिला हैं तो बाएं हाथ में, तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर में चांदी में ओपल स्टोन शुक्रवार की शाम पहनना है, और खुले आसमान के नीचे। जितना हो सके शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु का दान करें, किसी से गलत व्यवहार ना करें, खासकर आपके साथ जो लोग काम करते हैं। और कुछ समय आप जैसे कि चूंकि थोड़ा सा बुद्ध को बेहतर आपको करना होगा, तो आप चाहें तो गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, या फिर आप गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित कीजिए, तो उससे भी आपको लाभ होगा। आपके लिए 2022 भाग्योदय तो करेगा, पर थोड़ा सा ध्यान से। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी अगर लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें।